नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में मुहावरे देखने वाले हैं। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति में मुहावरों का विशेष महत्व होता है। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में उनका प्रयोग करने के लिए हमें परीक्षा में कहा जाता है। मुहावरों से भाषा सशक्त और समृद्ध होती है। पहला मुहावरा देखो, अक्ल ठिकाने आना। अर्थ, गलती समझ में आना। वाक्य, नौकरी से निकाल देने पर बहानेबाज नौकर की अक्ल ठिकाने आ गई। दूसरा, अड़ंगा डालना यानी कि बाधा उपस्थित करना। वाक्य, किसी के बनते काम में अड़ंगा डालना बुरी बात है। तीसरा, अपना भाग्य खुद बनाना यानी कि अपना उत्थान स्वयं करना। वाक्य, मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अपना भाग्य खुद बनाने में सफल होते हैं। चौथा, अपनी औकात पर आना। अर्थ, असली रूप दिखाना। वाक्य, कुछ देर नरमी से बात करने के बाद वह गुंडा अपनी औकात पर आ गया। पांचवा, अरमान निकालना। अर्थ, साध या इच्छा पूरी करना। वाक्य, प्रिंसिपल साहब ने कार खरीदकर अपने दिल के अरमान निकाल लिए। अगला देखो, अलख जगाना। अर्थ, अलख अलख पुकार कर ईश्वर को याद करना। वाक्य, मोहन घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन गया और अलख जगाने लगा। सातवां, अलग पड़ना। अर्थ, अकेला पड़ जाना। वाक्य, अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण गांव के सरपंच आजकल सबसे अलग पड़ गए हैं। अवतरण होना यानी जन्म होना। देश को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत में अवतरण हुआ था। अभावों से टकराना यानी तंगी से जूझना। अधिकांश किसानों को अभावों से टकराना होता है। आंख उठाना यानी नज़र दौड़ाना। रेगिस्तान में जिधर आंख उठाकर देखते हैं रेत ही रेत नजर आती है। आंख भरना यानी आंखों में आंसू आना। बेटी की विदाई के समय पिता की आंख भर आई। आंखें ढक लेना, किसी गलत काम को देखते हुए भी न देखना। वाक्य, पांडवों के साथ अन्याय होता देखकर भीष्म अपनी आंखें ढक लेते थे। आंखें फाड़ फाड़ कर रह जाना यानी कि आश्चर्य और विवशता से देखते रहना। महाजन के आश्वासन के सहारे कई दिन बीत जाने पर भी किसान को जब रकम न मिली तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर रह गया। आंखें बंद कर लेना, मर जाना। देश के साथ गद्दारी करने से अच्छा है आंखें बंद कर लेना। आंखों से ओझल होना यानी अदृश्य हो जाना। हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाना, सब अंधकारमय लगना। घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते सोचते गृह स्वामी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आंखों में खून उतर आना यानी गुस्से से आंखें लाल हो जाना। शत्रु द्वारा अकारण मारपीट शुरू करने से युवकों की आंखों में खून उतर आया। आंसू अड़ जाना यानी आंसुओं का रुक जाना। रमेश बोलते बोलते इतना भावुक हो गया कि उसके गले में आंसू अड़ आए और वह चुप हो गया। आत्मसमर्पण करना यानी किसी के अधीन हो जाना। बांग्लादेश की लड़ाई में
पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेनाध्यक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आदत पड़ना यानी स्वभाव हो जाना। पिछले कुछ दिनों में उस बच्चे की सुबह देर से उठने की आदत पड़ गई है। आफत मचाना यानी हो हल्ला करना। विद्यालय से घर आते ही मोहन आफत मचाना शुरू कर देता है। आंसू बहाना यानी रोना धोना। बात बात में आंसू बहाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आहें भरना, ठंडी सांस भरना। जुए में सब कुछ गंवा बैठने के बाद अब उस जुआरी के पास आहें भरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इनकार न करना, मना न करना। समाज सेवा के कार्य से वे कभी इनकार न करते थे। इशारे पर नाचना, दूसरों के संकेत पर चलना। उस ऑफिस के सारे कर्मचारी मुनीम जी के इशारे पर नाचते हैं। उधेड़ बुन में होना, गहरी सोच में होना। रमेश जब देखो तब उधेड़ बुन में ही होता है। उफन उठना यानी उबलना और जोश खाना। लोगों में कभी कभी आपसी विद्वेष की भावना उफन उठती है। उसूल के खिलाफ होना, सिद्धांत के विरुद्ध होना। मजाल है कोई आदमी उस अफसर से ऐसा काम करवा ले जो उसूल के खिलाफ हो। एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से छलपूर्व व्यवहार करना। धर्मचंद और प्रेमचंद व्यापार साथ में करते हैं, पर मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। एक टक देखना यानी लगातार देखना। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एक टक देख रहे थे। कई कई मौतें मरना, लगातार कष्ट भोगना। रसायन के कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों को कारखाने से निकलने वाली गैस से कई कई मौतें मरना पड़ता है। कदम उठाना यानी अग्रसर होना, कार्यवाही करना। सरकार मिलावटखोरों के विरुद्ध बड़े कदम उठा रही है। कल्पना को उड़ान देना, ऊंचे सपने देखना। कल्पना को उड़ान दिए बिना लेखक बनना मुश्किल है। कान काटना, किसी से बढ़कर होना। कुछ बच्चे बड़े बड़ों के भी कान काटते हैं। कानों में गूंजना यानी ध्वनित होना। स्वामी जी की कही हुई बातें मोहन के कानों में गूंज रही थी।